अब एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 में स्टूडेंट्स हैं और दे वॉक्ड थ्रू द लाइन्स इन टू ग्रुप्स। तो एक हमारे पास इस तरीके का शेप है जिसकी एरिया करना है। स्वच्छ भारत अभियान में वो निकले हैं, तो दो ग्रुप में बांट दिया गया है कि दे विल क्लीन दैट एरिया। सो एक ग्रुप इस एरिया को क्लीन कर रहा है और एक ग्रुप इस एरिया को क्लीन कर रहा है। तो ये पता करना है कि ग्रुप ने टोटल कितना एरिया क्लीन किया। ये 9 मीटर है, ये 40 मीटर है, जबकि हमको एसी नहीं दिया गया है। एसी के बिना ना तो आप इधर पे हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो ना इधर। इधर हीरोन्स की ज़रूरत नहीं, इधर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे। सो ए बी सी डी 28 मीटर है और ये 15 मीटर। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ठीक का मतलब बिल्कुल ठीक है कि कुछ ब्लर है? ब्लर है ना। ओके, और ये स्क्रीन सीधी है? मतलब ठीक है ना? ठीक है, ओके। नाउ अब देखो, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं एंड एसी निकालने के लिए क्या करोगे? एसी स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, तो इसको करो 81 प्लस 1600, तो 1681। 1681 का कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? 81 का रूट निकालो। सो दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, फिर 81 लिख लिया। तो दैट इज 9 है और 40 है, 1681। अब यहाँ लिखो 4 और 4 और जोड़ दो और 8 लिख दो। तो 1 टाइम्स ले जाया जा सकता है कि नहीं? तो इसलिए ए सी इज इक्वल टू तो रूट किया, सो दैट इज़ 41 मीटर। इसको लिख लो 41 मीटर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, चूँकि इसमें परपेंडिकुलर है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जा सकती है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो इट इज़ 40 और हाइट है 9, तो ये 20 हुआ। इट इज़ 180 मीटर स्क्वायर। हाँ, ये तो ये हो गया। नाउ एरिया ए डी सी, तो फॉर एरिया ए डी सी के लिए क्या करें? सो या ये लिख सकते हो इन ट्राइंगल एरिया। हाँ, उसी से करना है। देखो ये तो आसान है ना, तो इसमें हम क्यों हीरोन्स लगाए हैं? सिंपली आप जब परपेंडिकुलर है तो एक एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल ए डी सी लिखो, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 प्लस 15 प्लस 41 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 43 नाउ। सो ये कितना हो जाएगा? तो 43 प्लस 41/2, तो ये कितना हो गया? 84/2। तो क्या ये 42 हो गया? सेमी पैरामीटर 42 मीटर। एंड नाउ ओके, जस्ट 1 मिनट, इतनी बात हो गई। एंड नाउ अब देखो, अब स्क्रीन सीधी हो गई होगी, ये ठीक है।
ऐसे ही रहते। चलो अब 42 हो गई। अब यहाँ पर देखो, सो एरिया ट्रायंगल ए डी सी, इट इज रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 42 से करो। नहीं तो और कैसे करोगे जब आपका ये यहाँ पे कोई वो तो नहीं है ना परपेंडिकुलर। अब यहाँ कैसे लगाओगे? यहाँ कौन सा एल्टीट्यूड मिल जाएगा आपको? कोई एल्टीट्यूड दिया है? हाइट कहाँ है यहाँ? 90 डिग्री होती तब तो ये हाइट हो जाती है, वरना कहाँ हाइट है। तो इसलिए इस तरीके से कर रहे हो। और 42 माइनस 28 और 42 माइनस 15 सभी को सब्ट्रैक्ट कर दिया एक एक करके। तो 42 यहाँ से 1 बचा, यहाँ से कितना बच गया देखो, 12 है तो 4 बचा, और 14 बचा। यहाँ से कितना बचा? 12 में से अगर 5 जाएगा तो क्या होगा? 7 बचेगा, और यहाँ पर फिर 27 बचेगा। ये सब चीज़ें बच गई हैं। 42 को क्या लिखा जा सकता है? क्या 14 इंटू 3, और इसको क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है? 14 का जोड़ा बन गया, एक 3 का बना, ये 2 3 का बना। तो 14 इंटू 3 इंटू 3, हाँ देखो है तो 27, लेकिन 27 को क्या लिखा जा सकता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 3 का क्यूब होता है ना, तो इसलिए हमने 3 बार लिख दिया। और 3 का भी यहाँ पेयर बना, यहाँ बना, तो ये चीज़ें बाहर आ गई। तो नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विथ 14 9 या कितना होता है? तो 126 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्लीन्ड कितना हो गया? टोटल एरिया क्लीन्ड इट इज इक्वल्स टू एरिया ए बी सी और प्लस एरिया ए डी सी। सो इट इज ए बी सी 180 मीटर और ये 126 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 306 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे कि सान्या हैज़ ए पीस ऑफ लैंड। सो एग्जाम्पल 6। सो सान्या के पास एक लैंड है, ये रोम्बस है, ये लैंड है। रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सभी 100 मीटर हैं, और ये इसका डायगोनल है। क्या डायगोनल भी दे रहा है? She wants, so if perimeter of the land is 400, one of the diagonal is 160। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, जब डायगोनली दे रहा है तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है? 100 मीटर 100 मीटर, और दोनों ट्रायंगल की तो सब कुछ मिल गई। और क्या डायगोनल बाइसेक्ट द रोम्बस? किसी भी पैरेललोग्राम में क्या उसका डायगोनल उसे इक्वल एरिया में डिवाइड करता है? वैसे एक कॉन्ग्रुएंट ही है। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तब भी कॉन्ग्रुएंट है, और कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट चीज़ होगी तो क्या उसका इक्वल एरिया होगा? भाई एस 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 एस। सो इसलिए ये कहा जा सकता है हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम एज फिगर ए बी सी डी। सो इसलिए कहा जा सकता है कि फिगर 1 एंड 2 आर कॉन्ग्रुएंट। फिगर 1 एंड 2, अब उतना कॉन्ग्रुएंसी यहाँ लिखनी नहीं है, बस कॉन्ग्रुएंट लिख दो। एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया। हैव इक्वल एरिया, तो उनका इक्वल एरिया होता है। इसलिए जो एरिया 1 है, तो एरिया ए बी डी ही
किसके इक्वल होगा, एरिया बी सी डी। हम किसी एक का निकाल लें तो बात बन जाए। तो नाउ अब हम निकालेंगे एरिया ए बी डी कितना है। सो फॉर ट्रायंगल ए हमें निकालना है कि हर एक ने कितना एरिया फ्लो किया है, किसने कितने खेत जोते हैं। तो S इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 160 बाई 2। तो क्या ये 360 बाई 2 हो गया, क्या 180 मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर हो गया सिर्फ क्योंकि पेरीमीटर है तो मीटर में होगा। अब देखो इसके अलावा एरिया ट्रायंगल ए बी डी इस रूट यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला लिख लेना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो दिस इज 180 माइनस 100 180 माइनस 100 180 माइनस, अब तीसरा क्या बच गया 160 ये तीनों कर लिया। सो इस तरीके से ये सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं। आप देखिए एक मिनट, रुकिए, इंक ख़त्म हो गई। सो अगर हम एक का भी एरिया पता लगा लेंगे तो हमें पूरे का एरिया पता चल जाएगा। तो 180 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20, 80 का तो जोड़ा बाहर निकाल लो। तो 80 बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा 180 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 20, क्या 18 इंटू 10 भी लिख सकते हो। तो 9 इंटू 20 भी लिख सकते हो क्योंकि 29 जब 180 होता है। 20 भी बाहर निकल आया, लो इन्होंने तो 3 भी निकाल दिया क्योंकि 9 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। तो इस तरीके से 8 2 जा 8 16 4 4 8 और 2 0 4800 मीटर स्क्वायर। तो एक को इतना एरिया मिला है ईच ऑफ गेट। सो ईच ऑफ देम विल गेट दिस मच फॉर देयर क्रॉप्स। सो इज इक्वल्स टू, ये इस एरिया के इक्वल है। क्या यही बी सी डी के भी इक्वल है, एरिया बी सी डी। सो उसकी शी वांट 1 डॉटर एंड 1, उसने एक सन और एक डॉटर में अपना खेत इक्वली डिवाइड कर दिया है। सो ईच ऑफ देम विल गेट, एक तरीके से ज़मीन का बंटवारा कर दिया है, विल गेट 4800 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फील्ड या फिर लैंड फॉर देयर क्रॉप्स। तो ये चीज़ हो गई। नाउ इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज एक और भी मेथड दिया है, लेकिन वो मेथड अभी लगाना ठीक नहीं है क्योंकि हमें ये बात नहीं पता है कि जो रॉम्बस के डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अभी हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तब ये बात पता चलेगी, मतलब ये दोनों इक्वली डिवाइड करते हैं, ये बात पता चलनी चाहिए, तब तो हम इसे यूज़ कर सकें। तो हम फिर भी लिख दे रहे हैं अगले मेथड में, अल्टरनेट मेथड में ये दिया है। सो दैट इज डायगोनल्स, तो डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी हैं
और बाइसेक्टर भी हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या इधर 80 मीटर हो जाएगा और इधर 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये 100 है मीटर। तो अब अगर ये 80 है, ये 100 है, तो इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम a मान लें कि ये भी कुछ डिवाइड हमें मालूम नहीं है कितना है। तो क्या a स्क्वायर और प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ओके, अब देखो ये चीज़। सो यहाँ पर कुछ ठीक हुआ? अभी ठीक है कि नहीं ठीक है? इज इट ओके? अभी कैसा है? चलो अभी देखो, तो ये बताओ कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आया? वैसे हम ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर चैप्टर में, आगे आने वाला है। तो फिर भी अभी के लिए मान लो कि रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। अगर हम ऐसा मान लें तो ये 80 है, तो 80 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया। मतलब ये बात हमने कही कि अगर एक रोम्बस है तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये हुआ और दूसरा डायगोनल ये मिला दिया, तो ये जो दोनों डायगोनल है ना वो एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। ये खुद भी आधा काट जाता है, इसको भी आधा काटता है, 90 डिग्री पे काटता है। इक्वल तो नहीं होते, ये छोटा ये बड़ा है। समझ में आई बात कि नहीं? किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? इक्वल तो नहीं होते हैं, एक छोटा होता है एक बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी आधा आधा तो काटते हैं। रोम्बस में आधा आधा काटते हैं और 90 डिग्री पे होते हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री पर अगर है तो ये 80 मीटर है, और इसे a ले लिया जाए तो ये भी तो a होगा, और ये 100 मीटर। तो ये बताओ 80 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया? क्या 100 स्क्वायर हुआ? कुछ ना कुछ ये 2a है, इसकी टोटल लेंथ 2a ले ली। अब a की वैल्यू निकालेंगे। a क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो a स्क्वायर कितना होगा? क्या 80 स्क्वायर? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 8 8 या 6400। तो क्या ये 3600 आ गया? तो a की वैल्यू आ गई 36 का 16 to 60 होता है। तो a कितना हो गया? क्या 60 मीटर? अब ये 60 मीटर ये हुआ, और ये भी कितना हुआ? 60 मीटर। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई। अभी आपका वाला भी तरीका कर लेते हैं, एक ये भी सीख लो कि दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई और हाफ कर दो तो एरिया आ जाता है। तो ये क्या हाफ इंटू, ये एक की लेंथ बताओ कितनी है? एक डायगोनल की पूरी लेंथ, 150। दूसरे डायगोनल की पूरी लेंथ, जबकि a 60 है, 120 है। अब इससे 80 करो, 80 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो 9600 आ गया टोटल एरिया। तो अब क्या दोनों को उसने आधी आधी फील्ड बांटी है? एज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू
टू इक्वल पार्ट्स, सो ईच ऑफ हर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स माने बच्चे, तो उसके जो दो बच्चे हैं विल गेट, वो क्या क्या पाएंगे, कितना एरिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, आधा आधा दोनों को मिलेगा कि नहीं, दोनों बच्चों को 9600, तो ये कितना हो गया, 2 4 जा और 2 8 जा 16। देखो ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यही नहीं पता है, कि पहली बात तो यही नहीं पता है, दूसरी बात यही नहीं पता है, ये हम जब सीरियली चलते, अभी हम बीच के कुछ चैप्टर छोड़ के चल रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला पहले कर रहे हैं, अगर हम पैरेललोग्राम पढ़ के इधर आते तब हमें पता होता, तो जब हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम कर कैसे पाएंगे, बोलो है बात कि नहीं। तो इसलिए पहला मेथड ज़्यादा ठीक है, उसमें कम से कम हमें पता तो है, जो चीज़ें दी हैं हमने डायगोनल की वैल्यू रखी, हमने हीरोन्स फार्मूला लगाया निकाले, ये ज़्यादा ठीक है कि नहीं। यहाँ हमें चीज़ें पता नहीं, हम लोग कुछ चैप्टर छोड़ के आए हैं पीछे के यहाँ, तो इसलिए ऐसे फिर बताने। ओके, अब देखो कि इसका मतलब है कि ये चीज़ हो गई। अब हम लोग आते हैं एरिया, ये एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्या है, एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, तो ए बी सी डी बनाओ, सी को 90 बनाओ, तो सी को हमने 90 बना दिया, बाकी कुछ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बस सी को 90 बनाओ, सी, और ए बी सी और डी, क्या क्या चीज़ दी गई है, ए बी 9 मीटर, बी सी कितना है 12 मीटर, और सी डी कितना है 5 मीटर, और बताओ ए डी कितना है 8 मीटर। अब हम इसका एरिया कैसे निकाल पाएंगे, क्या ज्वाइन बी डी कर दें और इसे पार्ट 1 माने, इसे पार्ट 2 माने क्या। अच्छा अब क्या करें, ये हाँ बोलो, ए बी 9 है, अब हमें क्या करना चाहिए, हाइपोटेनियस निकाल लो, नहीं अगर नहीं निकालेंगे तो हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, इसका निकालने के लिए हाइपोटेनियस चाहिए, तो इसलिए बी डी स्क्वायर क्या होगा, ओके, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, तो बी डी स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर कितना है, सो सी डी स्क्वायर इज 5, तो इट इज 144 प्लस 25 कितना होता है 169 का रूट मालूम है किसी को, तो 13 मीटर हो गया, तो अब आप इसमें 13 लिख लो, ये कितना हो गया 13 मीटर। अब जरा देखो, तो अब हमें चाहिए एरिया बी सी डी, तो बी सी डी का एरिया कैसे निकालोगे, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू 12, बोलो, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू 12, 2 से इसको करो तो इट इज़ 30 मीटर स्क्वायर, बोलो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब दूसरा एरिया निकालो, एरिया ए बी डी, ए बी डी कैसे निकालोगे, ए बी डी में 9 है, 8 है और 13 है, 9 8 13, हाँ तो हीरोन्स फार्मूला लगाओ, तो पहले ट्रायंगल ए बी डी लिखो, ट्रायंगल ए बी डी, या इन ट्रायंगल भी लिख सकते हो, तो S इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 9 प्लस 8,
तो ये कितना हो गया, ये 21 + 9 कितना हुआ, 30/2, 15 मीटर। और फिर इसके बाद नाउ एरिया ए बी डी, सिंपली ए बी डी भी लिख सकते हो तो भी चल जाता है, बुक भी ऐसा लिखती होगी, या पूरा लिख सकते हो, ये भी चलता है। और ये ए आर लिख सकते हो, ठीक है, 10th में तो खूब चलता है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो क्या होगा, 15 में से एक साइड कितनी है, 9 है, दूसरी कितनी है, 8 है, और तीसरी कितनी है, 13। सो 1/1 सब्ट्रैक्ट देम। सो 15 इंटू, ये 6 आ गया, ये कितना आ गया, 7, और ये 2 इंटू 2 हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब देखो कुछ बाहर निकलेगा क्या इसमें से, 15 ही टूटेगा। 5 इंटू 3, और ये 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, कुछ रह जाएगा, कुछ निकल जाएगा। तो 3 और 2 निकल गया, 6 निकल गया, और अंदर क्या फंस गया, 5 और 7। तो दैट इज 6√35 मीटर स्क्वायर। ये हुआ दोनों का एरिया, ये है। क्या वो पीछे डेसिमल में दे रहा है, अगर डेसिमल में दे रहा है तो फिर हमें डेसिमल दे रहा है तो √35 का डेसिमल निकालो, फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई करो। 35 का डेसिमल कैसे निकालोगे, दैट इज 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हुआ, फिर 10 बच गया, 5 के नीचे 5 लिखो और दोनों को ऐड करो, कितना हुआ, 10। अब यहाँ कुछ लिखना है, लेकिन 10 में कुछ भी लिखोगे तो जाएगा नहीं, तो एक डेसिमल लगा के यहाँ कितने जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब कितनी बार जाएगा, क्या लगता है, हमेशा स्क्वायर रूट में 2 ही जीरो बढ़ते हैं, एक नहीं बढ़ता है। 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। सो ये बचेगा 19। अब डेसिमल तो लगाइए, 2 जीरो बढ़ाओ, ये 9 इसके नीचे उतार दो, 118। यहाँ क्या लिखो, तो यहाँ क्या लिखो, 1 टाइम्स ही जाएगा ये तो, हाँ। सो 1181, इतना ही छोड़ लो, 5.91। सो 6 इंटू 5.91, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, तो 35। क्या पीछे यही दे रहा है कि और एग्जैक्ट दे रहा है, कितना टोटल सम दे रहा है, ठीक है। लेकिन 4 6 आ रहा है क्या लास्ट में, 4 6 आना चाहिए ना, नहीं तो फिर हम और आगे करें। अगर 4 6 नहीं आ रहा होगा तो दैट मीन्स सेकंड इज फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। 5 आ रहा है, 5 तो ठीक है। अब देखो, सो टोटल एरिया क्या हो गया, हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया, किसका एरिया लिया जाएगा बताओ, बी सी डी और ए बी डी, तो किसका, हाँ, एरिया बी सी डी और प्लस एरिया ए बी डी का तो यही लिख लो 35.46, और बी सी डी का क्या आया था, क्या 30 आया है, तो ये 30 हो गया। तो इट इज इक्वल्स टू 30 + 35 का 65.46 है। मर्जी हो, अगर मर्जी हो तो राउंड ऑफ करो, 6 को ड्रॉप करोगे, ये 5 से ज़्यादा है तो पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा क्या, कभी भी कोई चीज़ अगर 5 से ऊपर है और उसे ड्रॉप करो तो ज़्यादा डेसिमल में कोई चीज़ नहीं लेना चाहते हो, कम डेसिमल प्लेसेस तक लेना चाहते हो, तो पिछला डिजिट क्या हो जाता है, एक बढ़ जाएगा। लेकिन 5 से ऊपर होना चाहिए, अगर 2 या 3 को ड्रॉप करते हैं तो सिंपली ड्रॉप ही हो जाता, फिर न बढ़ता।
ये अप्रॉक्स लिखो ना, ऐसे लिख दो। समझ में आ गई बात? तो अगर मान लो 56.2 होता तो माही क्या हो जाता अगर मैं 2 ड्रॉप करता तो, और अप्रॉक्सीमेटली नहीं होता। अगर ये 5 से कम है तो कुछ ना बढ़ता, सिर्फ 56 हो जाता। और अगर मान लो 56.7 है, अप्रॉक्सीमेटली का ये साइन होता है, ये साइन होता है, अप्रॉक्सीमेटली का ये साइन होता है, किसका साइन है? अप्रॉक्स। तो ये 57 हो जाता। समझ में आई बात? जब 5 से ऊपर है तो ड्रॉप करते समय पिछले डिजिट को बढ़ाओ। ओके, अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोटल एरिया ये हो गया, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यही आंसर हो गया टोटल एरिया। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी बी सी सी डी डी ए दिया है और ए सी, यानी चारों चीज़ें दी हैं। एक ऐसे क्वाड्रिलेटर ले लो ऐसे, और इसी में डालो ए बी सी, है क्या, कैसा भी ड्रॉ कर लो, कैसा भी कर लो, ये अपने रेफरेंस के लिए। लेकिन कोई एक आइडेंटिकल फिगर मत करना कि स्क्वायर कर लो या रेक्टेंगल, वैसे नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा ही करना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमें मालूम तो है नहीं। ये ना करना कि पहले लोग राउंड ड्रॉ कर लिया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर लो। तो इट इज़ ए बी 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है बी सी 4 सेंटीमीटर, और सी डी क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है, अच्छा ए बी बी सी सी डी दिया है, और डी ए भी दिया है 5 सेंटीमीटर, और एक चीज़ दी है सी ए, ये इसको ज्वाइन कर दिया है, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। वैसे देखने से आपको क्या लगता है, क्या ये एक राइट एंगल होगा? क्योंकि 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के इक्वल है। पाइथागोरस, अब या तो हम इसको, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, हमें पाइथागोरस थ्योरम अभी तक पढ़ाई गई नहीं है तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, वैसे ये राइट एंगल है। अब देखो हम दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे। एरिया ए बी सी, या फॉर एरिया ए बी सी, ऐसे लिखो फॉर एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, तो क्या 3 4 5 यही तीन लो, तो 7 में 5 तो 12 बाई 2, तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर। अब एस क्या हो जाएगा, एस हो गया, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ए बी सी, नाउ एरिया ए बी सी विल बी ए बी सी, that is s minus a, s minus b और s minus c, that is equals to 6 minus 3, 6 minus 4 और 6 minus 5। इतनी बात समझ में आ गई? अब चेक करते हैं, 6 इंटू 3 2 और 1 क्या आ जाएगा, क्या ये 6 इंटू 6 ही है? तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी हम फॉर ट्रायंगल अब ए डी सी लो, जिसमें 5 5 4 है, 5 5 4, तो ट्रायंगल ए डी सी, तो एस कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 5 प्लस 5 प्लस 4 बाई 2, क्या ये 14 बाई 2 हुआ? क्या ये 7 सेंटीमीटर सेमी पैरामीटर हुआ? अब इसका एरिया क्या हुआ, ए डी सी, दैट इज रूट, हाँ वो भी लिख सकते हैं, हमें सिर्फ जोड़ा बनाना है, चाहे ज़्यादा तोड़ के जोड़ा बनाओ।
हाँ, तो दो जोड़े बन गए तो हो गया। तो दैट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 7 में से एक बार 5 माइनस करो और एक बार और 5 माइनस करो और एक बार 4 माइनस करो, तो क्या होगा? 7 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी, कुछ नहीं निकल पाएंगी, सिर्फ 2 ही तो निकल पा रहा है और 21 अंदर आ जा रहा है। फिर डेसिमल में है पीछे क्या? फिर हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा अगर फिर डेसिमल में होगा तो, क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा। तो √21, तो 4 4 जा 16 किया, 5 बचेगा। अच्छा 4 के नीचे 4 रखो तो 8 हुआ। 8 के आगे कुछ रखना है, लेकिन कुछ भी रखोगे 81 बन जाए, 81 है वो। पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ाओ। लेकिन अब कितनी बार ले जा सकते हैं इसको? 9 टाइम्स तो जा ही नहीं सकता। 8 6 जा 48 हो रहा है। ये 5 है, 5 है तो 6 चेक कर लेते हैं। 6 में भी हमें मुश्किल लग रही है। 6 6 जा 36 और 6 8 जा 48, तो 51 हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा चल सकता है, थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि उतना राउंड 5 से दे दोगे तो फिर अगले टाइम 9 आ जाएगा। तो बताओ 4.59 लिखोगी तो वो भी तो ड्रॉप होके 4.6 ही हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि थोड़ा ही ज़्यादा है। मुझे लगता है वो पीछे जैसे राउंड ऑफ कर रहा है, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है एक ही डिजिट तक लेगा। तो 2 इंटू 4.6, तो 2 6 या 12, 2 4 जाए 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक 6 था और एक क्या आया 9.2। तो एरिया ऑफ ABCD इज एरिया ऑफ वन रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। ये चीज़ यहाँ 1 और 2 डाल दो। ये पहले 1 इसे निकाला है, फिर इसे सेकेंड। तो दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 9.2। अब पीछे देखते हैं कि अगर नहीं ठीक होगा तो फिर हमें और लेना पड़ेगा आगे। 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 15.2 ही है, अप्रॉक्स लिख दो। यहीं से अप्रॉक्स लिखना शुरू कर दो। तो 9.2 ले लिया ना, अप्रॉक्स है। हाँ लिख लो। ये 4.6 ही तो अप्रॉक्स हुआ, यहीं से ही सब अप्रॉक्सीमेशन शुरू हो गया। अच्छा थर्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले फोर्थ करो, ठीक है। अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड सेम एरिया। ट्रायंगल भी है और पैरेललोग्राम भी है और उनका अलग अलग बेस है। पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस। देखो बेस 28 है और इसी पे एक पैरेललोग्राम बना लो। और ट्रायंगल कितना है? दैट इज if the sides are this and parallelogram stands on this, find the height of parallelogram। और ट्रायंगल है 26, 28 और 30। चलिए हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। ये सब बात ऐसी है ना, ये क्वेश्चन ये चैप्टर पहले करा देते हैं और फिर ये चीज़ है, सेम बेस है और सेम एरिया है। तो पैरेललोग्राम और इन दोनों का एरिया सेम है। अब हमें मालूम नहीं है कि जैसे ये देखो, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो
ट्रायंगल बड़ा होना चाहिए कि नहीं, तभी तो सेम एरिया होगा। सेम बेस और सेम एरिया है। तो ये बताओ कि क्या ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फार्मूले से निकाल लोगे? वो तो निकाल लोगे, लेकिन ये बताओ कि पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला किसी को पता है क्या? किस बताएं? नहीं, अब हम आपको बता दें फिर, जिससे कि हाँ यही चीज़ बतानी है। ये देखो, क्या ये बताओ इस वाले ट्रायंगल का कितना एरिया है? क्या इस वाले जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस है। ये बेस हो गया और ये हाइट, बेस इंटू हाइट। और क्या जो इसका एरिया है वही इसका भी एरिया है? तो बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ। तो अब पता चला क्या हुआ एरिया? बेस इंटू हाइट हुआ। ये आपके पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में आएगा अभी ये, लेकिन हम लोग आगे का पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए बताया। तो अब हमें ये पता तो चल गया ना। कह रहा है अगर ऐसी बात है तो इसकी हाइट निकालो। बेस दे रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? और पैरेललोग्राम के एरिया की जगह बेस इंटू हाइट कर दूँ क्या? बताओ, फिर से देखो। क्या इस हाँ हाँ, ये देखो, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, इसे मैं लिख दूं ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एस निकालो। एस कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना होगा? 26, 30 और 28। 26, 30 और 28/2। तो क्या ये 84/2 है? चेक कर लेना। क्या ये 42 सेंटीमीटर है? अच्छा ये बात बताओ, ये समझ में आई? क्वेश्चन पढ़ के जा देख लो। कह रहा है जो पैरेललोग्राम का एरिया वही ट्रायंगल का, वही लिखा है कि नहीं? लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि ट्रायंगल के एरिया की जगह क्या मैं हेरोन्स फार्मूला लगा सकता हूँ? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो मैंने दोनों तरफ फार्मूला लगा दिया है। एक तरफ ट्रायंगल के एरिया का लगाया, तो दूसरी तरफ किसका लगाया? दूसरी तरफ पैरेललोग्राम का लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर एस की जगह लिखा 42, और 42 माइनस 28 और 42 माइनस 26 और 42 माइनस 30 भी। और उधर प्रार्थना बेस कितना है? प्रार्थना नहीं है क्या? तो ये दैट इज बेस है 28, लेकिन हाइट तो नहीं पता ना। हाइट तो नहीं पता है, तो हमें हाइट तो निकालनी पड़ेगी। हाइट निकालो। रूट के अंदर क्या क्या आ गया? 42, 14 और यहाँ कितना आ जाएगा? देखो एक गया, तो फिर यहाँ 3 में से 2 निकाल ही लेते हैं। 42, 20, 12 में से 6 गया, 6, 16 आ गया। 16 और ये कितना आ गया? 12 और उधर कितना आ गया? 28 इंटू एच। कुछ अभी तो जोड़ा बना नहीं है। 14 का बन जाएगा। 14 इंटू 3 करो, इंटू 14। 16 है। 16 को लिख लो 4 इंटू 4, और इसको क्या लिख लो? 4 इंटू 3, 28 इंटू एच। 14 का जोड़ा बन गया, 4 का जोड़ा बन गया, लेकिन फिर भी चीज़ें फंस जाएंगी। पीछे हो सकता है यही आंसर आ रहा हो।
14 एक निकल आया, 4 निकल आया, 3 निकल आया, 4 है, फंसेगा नहीं। 4 भी तो 2 इंटू 2 होता है। हाँ, 4 भी तो 2 इंटू 2 होता है। तो अब 28 नीचे ले आओ, और 28 नीचे आ गया तो उधर h बचा। 14 से कटा 2 आया, और 2 से ये कट गया, तो बताओ कितनी आई हाइट? तो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। पीछे आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। इट इज़ 12 सेंटीमीटर है। बोलो समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई क्या किया मैंने? एक तरफ तो मैंने ट्रायंगल का एरिया लगाया, एक तरफ पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का डबल। तो 2 से मल्टीप्लाई करके पहले हमने फार्मूला लगा लिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम लोग अगला करते हैं। लास्ट वाला देख लो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में कि रॉम्बस शेप्ड फील्ड एज ए ग्रीन ग्रास। तो रॉम्बस बनाओ। रॉम्बस ये चीज है, तो ये है। अच्छा, रॉम्बस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? इफ़ ईच साइड ऑफ रॉम्बस इज 30 एंड लॉन्गर डायगोनल इज 48, तो ईच साइड 30 मीटर है। तो 30 मीटर और 30 मीटर और लॉन्गर डायगोनल, तो इतना है। नहीं होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये छोटा है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते हैं। ये लेंदियर है, दिखने में ही बड़ा लगे। क्या एरिया अलग इसलिए नहीं आएगा ना, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 उस। हाँ, अगर हमारा लंबा डायगोनल है एक तरफ और दूसरी तरफ छोटा डायगोनल, तो जो है ना दोनों का एरिया तो अलग आ जाएगा। आएगा नहीं, आप इसको इस पे मोड़ दो। अच्छा, अगर इसको इस पे आपने मोड़ा, तो क्या ये जो दो चीज बनेंगी, क्या एक दूसरे के ऊपर ठीक ठीक ओवरलैप कर जाएंगे? बताओ, पलट दो। बड़ा कहाँ है? ये 30 और बीच है। ये जब ऐसे पलटोगे तो एक नहीं आ जाएगा एक पेज पे रॉम्बस में? तो रॉम्बस में ट्रिपल एस की कॉन्ग्रुएंसी है। अगर आप इधर से भी मोड़ोगे तो क्या होगा बताओ? तो भी तब भी ये चीज़ इक्वल नहीं आ जाएगी। तो मैं थोड़ा उठा हुआ दिखा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन पूरा वैसे अगर ऐसे मोड़ोगे तो भी ठीक मुड़ेगा। तो रॉम्बस में क्या होता है कि जब आप, वरना फिर ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी होती ही नहीं अगर ऐसी बात होती। आप देख लो कॉन्ग्रुएंसी क्या है, एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल, एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल, और ये बीच वाला है। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ है जो रॉम्बस है उसका एरिया इक्वल होगा। और नहीं तो आपको दूसरी चीज़ बताते हैं, उससे पता चलेगा कि ये मुझे बताओ कि क्या ये पैरेललोग्राम ही है ना एक तरीके का? ठीक है, अब देखो, क्या ये सोच रहे हो कि जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है? ऐसा आपके मन में आ रहा है कि लग रहा है नहीं ये गलत बता रहे हैं? बताओ। अच्छा, इसकी हाइट इक्वल होगी। तो मान लीजिए रॉम्बस के मैं इस ट्रायंगल से लेता हूँ, इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट h है, तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? हाफ 30 इंटू एच। और उस इस वाले का, ये येलो ट्रायंगल का। अच्छा, उधर वाले का बताओ। क्या उसका भी सेम रहेगा? क्योंकि उसकी भी हाइट सेम है। अच्छा, इसे हाफ इंटू 30 इंटू एच। लेकिन हम लोग अगर कार्तिक के हिसाब से करें तो कार्तिक के हिसाब से एक हाइट हम दूसरी लेते हैं। हमने अब इस समय इसे डायगोनल माना है ना। तो इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में कोई कहे कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो हम क्या करेंगे कि
इसमें बाहर की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। कोई बात नहीं, बाहर कर लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन में आपको कभी बताया है कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है। तो इसका भी बाहर हो सकता है, लेकिन ये मुझे बता दो कि क्या ये दोनों हाइट सेम होंगी, क्योंकि ये तो पैरेलल है और ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का बेस लो और हाइट ये लो, तो बताओ इसका एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा? और क्या ये जो लेंथ होगी, क्या वही ये लेंथ ये भी होगी, क्योंकि ये रोम्बस है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? अच्छा, इसकी भी हाइट सेम होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट सेम होती है क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो, समझ में आ गई बात? क्योंकि हाइट सेम है इसलिए सेम है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एक रोम्बस है। ये सारी चीज़ें हमारे एक चैप्टर में दी हैं, बट वो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। ये 48 मीटर है, फिर भी लेकिन हमने नहीं भी पढ़ा है, तब भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इनटू टू इक्वल एरिया। बोलो, ये बात समझ में आई? डायगोनल उसे दो आधे आधे एरिया में डिवाइड करता है। ईच काउ विल बी, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, ये दिया है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विद ईच काउ विल बी ग्रेजिंग। तो एक हमें इसका टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कैसे निकालें? सो ए बी सी डी लिख लो, ए बी सी डी। सो फॉर ट्रायंगल ए बी सी, एस कितना हुआ? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कार्तिक, अगर साइड भी यही लोगे तब भी आ जाएगा क्या वही एरिया? बोलो, क्योंकि ए बी सी तो नहीं बदल रहा है ना। अगर हेरॉन्स फार्मूले से निकालोगे तब भी तो कुछ नहीं बदलेगा। तो ये कितना हुआ? क्या 108/2 हुआ या 54 हुआ? अच्छा, तो फिर एरिया कितना हुआ ए बी सी? एस माइनस ए और एस माइनस सी, ये हो गया। तो कितना हो गया? 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, और तीसरा क्या हुआ? 54 माइनस 48। तो कितना हो जाएगा ये? 54 इंटू 14 इंटू 14, 14 नहीं होगा, ये 24 होगा। 54 इंटू 24 और इंटू 24, और इधर कितना आ जाएगा? ये 4 है तो 6 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। क्या 24 का पेयर बन गया है? और 59 54 को अंदर जोड़ो तो क्या 6 9 या 54? 6 का भी जोड़ा बन गया है, और 9 को माही बाहर निकाला जा सकता है, 3। तो ये हो गया, ये हमारा एरिया ए बी सी आ गया। तो दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 6, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, अच्छा तो नहीं पा रहा, 43। तो इतने मीटर स्क्वायर ये एक ट्रायंगल का एरिया है। तो बताओ टोटल एरिया ऑफ रोम्बस क्या इसका डबल होगा? एज, हाँ, एज डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट रोम्बस, ये लिखना पड़ेगा आपको, तभी आप ये कह पाओगे कि दूसरा एरिया भी इसके इक्वल है। इन टू congruent triangles of equal area, नहीं तो फिर हम इसी एरिया को दूसरे के इक्वल कैसे कर पाएंगे? नहीं तो फिर से लगाओ हीरोन्स फार्मूला, फिर से लगाओगे तो भी तो वही सब चीज़ें लोगे जो इधर लिए। क्या कोई चीज़ बदल रही है क्या? एक भी डायमेंशन नहीं बदल रही, इससे अच्छा यहीं लिख दो। तो दूसरा एरिया क्या है? एक है ए बी सी था, ए बी सी नहीं है, ए बी डी है, इसे लिखो ए बी डी, ये ए बी डी है, ठीक। तो ये ए बी डी, या दूसरा क्या है? बी सी डी,
तो दिस इज एरिया BCD। तो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया? इज 432। सो इट इज 864। तो 864 है, लेकिन इसको कितनी गाय लोग चल रही हैं? इसको 18 काउस चल रही हैं। तो ईच काउ विल ग्रेज हाउ मच एरिया? हर एक गाय कितना घास चर पाएगी? सो ईच काउ विल ग्रेज, हाँ बोलो, एरिया। तो ये टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ काउज। सो दिस इज टोटल एरिया टू बी ग्रेज्ड अपॉन number of cows. So 864 by 18, 18 गाय हैं तो 18 से डिवाइड करो, चाहे 9 से कर लो। 9 2 जा 18 और 9 9 जा 81 और 9 6 जा कितना होता है? 9 9 54 54। अब 6 2 से करो, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 6, 48 सही है। तो 48 मीटर स्क्वायर एक गाय इतना घास चरेगी। 48 मीटर। हाँ तो जो आपने रोम्बस बताया था ना, हाँ। मैं उसमें हीरोज फॉर्मूला लगा देता हूँ। दूसरे वाले में नहीं सर, अभी जो आप ये वाला समझाए थे ना, तो उसमें हीरोज फॉर्मूला नॉर्मल साइड के लिए यूज किया। तो हमें टोटल साइड पर जल्दी तो भी ना देना, दोनों का एरिया लगा देता ना। हाँ, तो एरिया लगाओगे तो पूरे में कैसे हीरोन्स फार्मूला लगाओगे? ट्रायंगल में ही तो लगाओगे। नो सर, अगर हम एसी में भी ना एक लाइन खींच दे और उसकी अगर हमें वैल्यू पता होती तो ना वो 48 से कम होती। हाँ कम तो होती। फिर ना, हाँ सर हमें तो ये फिर अलग हो जाता एरिया। एरिया अगर मान लीजिए ये 30 होती, ये 30 होती और ये 48 है, तो ऐसे केस में एक मिनट, यहाँ 30 30 है, तो इसका मतलब है कि इधर भी अगर हम लाइन खींचते हैं तो भी वो इक्वल हाफ में डिवाइड करता। तो ऐसे केस में इसका मतलब होता है कि दो ट्रायंगल ऐसे हो सकते हैं जिनका एरिया सेम होगा। यानी ये आपने एक नई बात बताई। अब इसको हम आपको बताएं कि ये कैसे होता है। कि जैसे कभी भी क्या होता है ना कि ये भी हम आपको अभी थ्योरम बता दें कि एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये है, ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। वैसे तो आगे आएगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन ये और एक ये ट्रायंगल है। इसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का? पता नहीं। अच्छा, जो अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में होंगे और बेस जिनका सेम है तो उनका एक ही जैसा एरिया होगा। चाहे आप इन्फिनिटी तक ले जाओ, चाहे आप इसको ये यहाँ तक भी ले जा सकते हो, मतलब कहीं तक भी ले जाओ, बेस नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ से मिलाओ इसे और दूसरा इसको यहाँ से मिलाओ, तो भी इन चारों का एरिया 1 2 3 4 का सेम होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है कि अगर हम इससे भी मिला देंगे तो क्या हाइट वही रहेगी? फिर से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यही तो कह रहे हो ना कि एरिया बदल जाएगा, छोटा होगा। तो फिर से देखो, हमने इसे मिला दिया, बोलो, तो इस केस में क्या ये हाइट रही? ये हाइट रही और ये बेस रहा। ये बेस रहा कि नहीं? और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या टोटल एरिया आ जाएगा? आ ही जाएगा। हाइट तो यही है ना। आप हीराउस फार्मूला लगाइए, जो भी लगाइए, दैट विल नेवर गिव द डिफरेंट रिजल्ट्स। अब जरा एक बात और देखो कि ये हमारे पास है, ये कितना है? क्या 30 मीटर है? और ये कितना है?
30 मीटर। ये कितना है? ये देखो ऐसे मिला दिया। 48 का आधा कितना हुआ? 24 मीटर हुआ। इसकी वैल्यू निकालो ए की। ये भी ए हो गया। तो कैसे निकालोगे? क्या 24 स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 30 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हुआ? क्या 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, क्या ये 900 माइनस 576 हुआ, और ये क्या 324 हो गया ए की वैल्यू, बताइए। और 324 को अगर हम इसको 2 से करें तो ये कितना हुआ? 162, फिर 2 से करें 81, और इसे 9 से कर लो, ज़्यादा हमें जोड़े, बस जोड़े ही तो बनाने हैं। तो कितना हुआ? क्या ये 18 का स्क्वायर है? या कईयों को याद भी होगा ये 18 का स्क्वायर है। तो ए 18 हो गया। तो बताओ अब ये टोटल कितना हो गया? 36 हो गया क्या? चलो अब इसको आपने बता दिया कि ये 36 है। 36 के हिसाब से एरिया निकालो। ये 100 है, ये कितना है? 100 है, और ये कितना है? भाई देखो 8, अच्छा 30 है, 30 रख लो। तो दोनों को 30 रख लो और बीच वाले को 36 रखो। अब देखो, अच्छा कार्तिक का क्वेश्चन आपको समझ में आया? कार्तिक कह रहे हैं 48 लेंगे तो अलग आएगा दोनों का टोटल, और 36 लेंगे तो अलग आएगा। तो जरा चेक करें, क्योंकि एस भी तो कम हो जाएगा। कार्तिक ने ये बात नहीं कही। कार्तिक ने कहा कि आप एक जगह हीरॉन्स फार्मूला लगा रहे हैं, तो उसमें एक में 48 मीटर ले रहे हैं, और 30 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। और एक में आप 46 ले रहे हैं, तो दोनों का एरिया कैसे आ जाएगा? फिर इसका डबल भी कर रहे हो, एक का निकाल के डबल नहीं कर रहे हो। लेकिन कार्तिक ने ये बात नहीं बताई हम लोगों को कि दोनों में एस भी बदल जा रहा है। अच्छा एस यहाँ कितना आया? क्या ए प्लस बी प्लस सी आया बाई 2। सो 30 प्लस 48 बाई 2, वो कितना हुआ? क्या 108? दैट इज इक्वल टू 54 मीटर हुआ। बताओ, और यहाँ पे निकालो एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो कितना आया? 30 प्लस 36 बाई 2। तो बोलो 60 में 36 जोड़ा तो क्या 96 बाई 2 हुआ? बताओ, तो क्या ये 48 मीटर हो गया? और अब एरिया निकालो रूट में, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस ही बदल गया है। एस अब कितना रह गया है? 48, और 48 में से 30 कम करो, 48 में से 30 कम करो, और 48 में से अब कितना कम करो? 18 नहीं, 36 कम करो। एक ट्रायंगल का निकाला ना एरिया। अच्छा, तो दैट इज इक्वल टू 36। तो ये कितना हुआ? 18 और यहाँ कितना आया? क्या 12? अच्छा 18 बाहर निकल गया, और 48 को क्या लिख सकते हो? क्या 12 इंटू 4? बताओ, 12 इंटू 4, क्या 12 का भी जोड़ा बन गया? तो 18 और 12 का जोड़ा 12, और ये बताओ 4 का क्या होगा? क्या 2? अच्छा 18 2 जा 36 इंटू 12 करो, तो अच्छा 72 और 12 त्याई 36। सो 30 12 36 और प्लस 7 कितना हो गया? तो इट इज़ 43। सो 432 आया। तो 432 मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमें तो टोटल एरिया चाहिए। तो टोटल दूसरा भी क्या डायगोनल बाइसेक्ट करता है एरिया को। सो टोटल एरिया कितना हो गया? इसका 2 टाइम्स नहीं हो गया? सो ये कितना हो गया? क्या
864 मीटर स्क्वायर है। अगर आपको ध्यान हो तो यही निकला था, देख लो ये सर आया था कि नहीं। तो आप ये वाला पेड़ दिखा दीजिए समझ में ये नो सर वो जो आप 864 पिछले में निकाल अच्छा अच्छा ये देखो, तो आपको ये कार्तिक बात समझ में आई कि एस भी बदल गया है। आपका सिर्फ ध्यान साइड में है लेकिन सेमी पैरामीटर पे नहीं ध्यान है आपका ना, बोलो। समझ में आ गया कैसे हो रहा है। या फिर हाइट के हिसाब से भी कर सकते हो हम, और भी मेथड हैं। हम जैसे हमने पहले बताया कि सिंपली हाइट के टर्म्स में भी कर सकते हो तो भी वही आ जाएगा। हाइट बाहर बाहर की हाइट ले लो इसमें, तो अगर ऐसे हो तो अंदर अंदर की हाइट ले लो, तो हाइट तो नहीं बदलेगी ना। दिखाएं करके, आ गया। समझ गया बोलो कार्तिक, कि और एक जस्टिफिकेशन चाहिए तो मैं बता दूं। चलो अगला देखो, अच्छा, फिर कभी बता देंगे। एक मेथड पेंडिंग है वो, वाला पेड़ दिखा दीजिए और हाँ स्ट्रेट लाइन ये लो, ये सर चलिए 6th क्वेश्चन देखिए। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors. Each piece measuring this. तो एक अम्ब्रेला 10 पीसेस से बना है। ये है अम्ब्रेला का, अम्ब्रेला को मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो अम्ब्रेला में 10 पीसेज हैं, मान लीजिए 1, फिर इसके बाद 5 पीस इधर हैं, 4 5, ठीक है। सो इसके 5 पीस हैं, 1 2 और ये 5 पीसेज हैं, ये चीज़ है। तो अगर डिफरेंट पीसेज है तो अम्ब्रेला ऐसे ऐसे होगा, लगभग थोड़ा थोड़ा सा ऐसा इधर होता है, लेकिन हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो क्या होता है जब टाइट करते हैं तब ऐसा हो जाता है, पीसेस ट्रायंगुलर ही ले रहे हैं इस तरीके से। बट जो भी हो, और वो डिफरेंट कलर्स के हैं। डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या है कि अल्टरनेट में बनाया गया है। 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, मान लीजिए ये इस कलर का है तो अल्टरनेट में है, एक कलर से इधर कर दिया और एक कलर से बाकी में कर दिया, तो 2 कलर हो जाएंगे, 2 डिफरेंट कलर्स। अब ये जो अम्ब्रेला है इसकी एक डायमेंशन देखो, सिर्फ एक ट्रायंगल, ज़्यादा नहीं देखना है, बस एक ही वो कह रहा है कि हमें एक की दे रहे हैं आपको, उसका 10 टाइम्स खुद ही कर लेना। सो इसके पीस हैं 20 50 50, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, तो एक कलर के कितना कपड़ा चाहिए, जरा सोचो। ग्रीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, तो एक ट्रायंगल का जितना एरिया आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही तो कपड़ा हर एक कलर का चाहिए, उतना ही ग्रीन कलर का चाहिए, उतना ही ब्लू कलर का, यानी इंडिगो आसमानी रंग का। बोलो, क्योंकि ऐसी 5 स्ट्रिप हैं, अगर मैं ग्रीन को लूं तो ग्रीन की कितनी ऐसी स्ट्रिप हैं, 5 ही तो हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें, एस कैसे होगा, सो 20 प्लस 50 प्लस 50/2, टोटल 10 है ना। टोटल 10 है। कह रहा है एक कलर का कितना चाहिए, ईच कलर, पढ़ो लास्ट में पढ़ो, ईच कलर लिखा है, ये नहीं कह रहा है कि टोटल कितना कपड़ा चाहिए, हर कलर का कितना कपड़ा चाहिए। ये तो नहीं है कि ग्रीन कपड़ा डबल खरीद लाओगे तो पैसा बेकार चला जाएगा आपका, है ना। ईच कलर का डिफरेंट मतलब होता है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सभी वैल्यू डाल दीजिए, 60 के साथ डालिए। 60 माइनस 50 ठीक है, और 60 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा? दैट इज 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। अच्छा, 2 10 का जोड़ा बन गया, बाहर निकालो 10। 2 जीरो से क्या एक 10 बाहर निकल आएगा? यस सर। अच्छा, 6 और 4 बच गया, क्या 4 से 2 बाहर आ जाएगा? चलो 6 और 4 ऐसे लिख ही लो, 4 से अब 2 बाहर निकाल लो। 6 तो फिर भी फंस गया, इतना है। अब पीछे देखो डेसिमल में दिया है कि नहीं, तो ये तो एरिया हो गया इतना, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 इंटू 10 का क्या है? 10 इंटू 10, मैंने ये 2 जीरो से यानी 100 से 10 निकाल लिया। इतने जीरो होते हैं, आधे जीरो बाहर निकल आते हैं, है ना। दो, ये पहले 10 10 से 10 निकाला, ये 2 जीरो भी तो हैं, तो 2 जीरो से एक 10 आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, सो एरिया ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर ईच कलर, पीछे डेसिमल में है क्या? नो सर। तो इट इज 5 इंटू 200√6। सर 10 होगा। 10 नहीं करना है, एक कलर का कितना चाहिए? उतना ही ब्लू का चाहिए, उतना ही ग्रीन का चाहिए। आपको एक कलर का देखो ना, ग्रीन के 5 हैं, 1000 तो इस तरह से 1000√6 पीछे तो यही आना चाहिए। ऐसे यही। लिटरली मीनिंग इसकी यही होती है कि ईच कलर यानी एक कलर का कितना कपड़ा चाहिए। अब देखो कि 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए काइट इज, नीचे अम्ब्रेला दिया भी है, 12.16 डायग्राम देख लो, तो 2 कलर में है कि नहीं अम्ब्रेला? 2 डिफरेंट कलर्स। सर क्लॉथ के बाद आप लिखा है क्या? और एरिया ऑफ क्लॉथ के बाद। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, रिक्वायर्ड REQD। तो काइट में क्या होती है? काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? वैसे नेबरिंग साइड्स इक्वल होती हैं और नीचे लंबी भी हो सकती है, फिर वो भी इक्वल होंगी। तो एक काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, लेकिन हमारी काइट जो दी है वो किस शेप में है? स्क्वायर है, तो इसे स्क्वायर ही बना दो। हमने जो है कन्वेंशनल काइट बना दी है, बट आप स्क्वायर बना दो। अब ये स्क्वायर लग रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? वो कह रहा है कि हमने इसे डिफरेंट कलर में कर दिया है, और नीचे एक थर्ड पोर्शन है उसे भी डिफरेंट कलर, 3 अलग अलग कलर हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, और सबकी डायमेंशन भी दे दी है। 32 सेंटीमीटर का डायगोनल है, 32 सेंटीमीटर। क्या जो स्क्वायर है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? ये बात मालूम है, जब रामबस के करते हैं तो इसके भी तो करते होंगे। कैसे? जरा ये देखो, क्या ये जो चीज है, क्या ये स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है? अच्छा, पैरेललोग्राम तो हो गया। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से कुछ चीजें आप देख सकते हो, इसके पैरेललोग्राम में हमेशा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज आप अपने मन में बैठा लो, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर आप एरिया निकालोगे तो इसमें कुछ कॉन्ग्रुएंसी बैठेगी, SAS, क्योंकि ये आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी। या फिर आप इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी बैठा सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ कॉन्ग्रुएंसी बैठ जा रही है, तो इन दोनों पे भी कॉन्ग्रुएंसी बैठ सकती है क्या? चेक करो कि अगर आप देखें तो ऐसे भी बैठ जाएगी, नहीं बैठ जाएगी? बोलो।
चेक करो जरा, ये है, इतनी बार समझ में आई? ये हमने बनाया और ये बनाया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये और ये एंगल इक्वल है? जेड बन रहा है क्या? बोलो माही, जेड बन रहा है? एक एंगल तो इक्वल मान रही हो ना? ये बताओ क्या ये एंगल इसके इक्वल है? यहाँ भी कोई जेड है, ये भी तो जेड है। और क्या ये साइड इसके इक्वल है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है? होती है। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है तो इक्वल नहीं होंगी? इक्वली लाइन कट करो। वो होगा लेकिन ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है ना। एक साइड लेनी पड़ेगी ए एस ए और इधर क्या लेंगे? ए ऐसे। बोलो समझ में आई बात? बताएं। तो अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या ये इसके इक्वल नहीं हुआ? और ये सीपीसीटी से क्या इसके इक्वल नहीं हुआ? तो ये मुझे बताओ कि क्या किसी पैरेललोग्राम में बोथ द डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? इतना एग्री करते हो कि नहीं? सो इन पैरेललोग्राम both diagonals bisect each other। अच्छा अगर मान लीजिए कि अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो डायगोनल दिया है और आइसोसलिस एंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, यहाँ फिर से आ जाओ, एक आइसोसलिस एंगल, इसका बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये बात आपको मालूम है कि किसी भी स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं? अच्छा अच्छी बात है। तो क्या आपके मन में ये बात आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 32 होना चाहिए स्क्वायर? क्योंकि 90 है ना, हर एक जो स्क्वायर का एंगल होगा वो 90 होता है कि नहीं? ये जैसे कोई भी स्क्वायर है, क्या उसके सारे एंगल 90 होते हैं? अच्छा ये 90 होता है। और क्या सारे साइड इक्वल होते हैं? तो ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा। ये जैसे हाइपोटेनियस है ना भाई। अगर आपका ये दो अदर साइड है राइट एंगल के अगल बगल की, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनियस, क्या राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस नहीं होता? तो बताओ 2x स्क्वायर कितना हुआ? क्या 32 स्क्वायर हुआ? तो x स्क्वायर कितना हो गया? यहाँ पर 32 इंटू 32/2, तो ये 16 हुआ कि नहीं? यही है हाइपोटेनियस। जब आप ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने और क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये कितना हो गया? क्या 16 इंटू 32? बताओ तो x कितना हो गया? क्या 16 इंटू 16 इंटू 2? क्या 16 बाहर आ जाएगा लेकिन √16 √2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारी साइड हो गई। समझ में आ गई x क्या है? अच्छा अब ये मुझे बताओ, √2 है ना? देखो √2 लिखा है मैंने, समझ में आया? चलिए तो हमें ये बात पता चल गई कि यहाँ पर अब देखो कि नाउ तो एक साइड कितनी हो गई इसी काइट की? क्या 16 √2 हो गई? एक साइड कितनी हो गई बताओ? और ये 32 है और ये साइड भी कितनी हो गई? 16 √2। अच्छा परपेंडिकुलर के एक तरफ क्या हाइट होती है, एक तरफ बेस होता है?
तो ये मुझे बताओ फर्स्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ वन हाफ इंटू बी इंटू एच। क्या ये हाफ इंटू 16√2 और क्या हाइट भी इतनी ही है? √2 इंटू √2 कितना हुआ? तो ये 2 से लेकिन ये 2 कट जाएगा और 16 इंटू 16 क्या होता है? क्या 256। सो क्या जो एरिया ऑफ वन है वही एरिया ऑफ टू है? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट स्क्वायर इंटू टू इक्वल एरिया। बताओ, डायगोनल स्क्वायर है ना, स्क्वायर को बीच से फोल्ड कर दो तो भी क्या ओवरलैप नहीं करेगा? कोई एक नॉर्मल पैरेललोग्राम ही ओवरलैप कर जाता है, करे नॉर्मल पैरेललोग्राम में ही भी डायगोनल ओवरलैप करा देता है। ये तो स्क्वायर है, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप है। एज डायगोनल बाइसेक्ट स्क्वायर इन टू इक्वल एरिया। दो का एरिया निकल गया। अच्छा, दोनों अलग अलग कलर के हैं तो अलग अलग कागज चाहिए। अच्छा, थर्ड में ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, अब कैसे निकालें? यहाँ क्या लगाएं? हाँ, सो फॉर एरिया 3, ये वाला पहले वाले में हेरॉन्स फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, क्योंकि रूट को हम कहाँ संभालते फिरेंगे स्क्वायर एस के अंदर है? रूट झंझट करेगा बेकार में। सो फॉर एरिया 3 के लिए एस कितना हो गया? क्या 6 + 6 + 8/2? तो 12 + 8/2 कितना होता है? क्या 20/2 जो कि 10 है। सो एरिया ऑफ 3 रीजन ये कितना होगा? S - A, S - B, S - C होगा। क्या रूट के अंदर 10 लिख दें? ठीक है, और 10 - 6 और ये 10 - 8, तो ये 10 आया, ये 4 आया, ये 4 आया, तो यहाँ कितना आया? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 4 तो बाहर निकल आया और 10 × 2 बच गया। 10 को क्या 2 × 5 लिखा जा सकता है, और ऐसा करने से 2 और भी बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया? ये तो अभी ये पीछे देखना पड़ेगा कि सही है क्या। एक मिनट। सो वी आर 17.92। अच्छा, अब इसमें 5 है, 2.23 होता है। 5 का हमने आपको बताया, याद है क्या? ये बता दें। हाँ, 2.23 होता है। 8 × 2.23, सो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो 17, और 8 2 जा 16 और 17, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक करो, दैट इज 17.92 आ रहा। अभी ये और भी क्लियर कराना चाहता है। 92 आएगा क्या? चेक कर लेते हैं। √5 का एरिया कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 5 का रूट 2.236, 3 डिजिट तक ले लो। कितना आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? एक और ले लो। अब भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हाँ, 3 नहीं, वो 6 बोल रहा है ना, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2.236 है। हाँ, जो 8 × 2.23 है उसकी वैल्यू है 17.84। एक मिनट ये कर लें, ये देखें एग्जैक्ट। 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, तो 28, 8 2 जा 16,
तो 8 टू जा 16 और 2 आ गया, और 8 टू जा 16 और 17.8, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बस इतना ही करो। 17.9 लिख दें, 8 9, या फिर हमने इन दोनों को हटा दिया, इसको हटाया तो 9 बना, इसको हटाया तो 9। इतना समझ में आ गया? इतना ही आ सकता है बस, और ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना? यही करेक्ट आंसर है। तो ये सबके आंसर हो गए कि एरिया ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? इतना ही रखो। ओके।